ड्रामा केस नंबर 9 लेटेस्ट एपिसोड रिव्यू। आज के एपिसोड में कहानी ने एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया, जहां अदालत का मंजर पूरे ड्रामे का सबसे मजबूत और असरअंगेज हिस्सा साबित हुआ। अदालत में रोहित कामरान के खिलाफ गवाही देने आता है, लेकिन यहां बाजी पलट जाती है। वकील बुखारी निहायत होशियारी से रोहित के बयानात को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बुखारी रोहित से सवाल करते हैं कि क्या उसने कामरान को सहर के साथ ज्यादती करते हुए खुद देखा, जिस पर रोहित साफ इनकार कर देता है। फिर बुखारी अगला वार करते हैं और याद दिलाते हैं कि पुलिस तफ्तीश में तो रोहित ने कामरान के हक में बयान दिया था। इस पर रोहित इल्ज़ाम लगाता है कि पुलिस को कामरान ने रिश्वत दी है। लेकिन जब बुखारी पूछते हैं कि क्या रोहित ने रिश्वत देते हुए देखा था, तो यहाँ भी रोहित के पास कोई सबूत नहीं होता। यूं बुखारी एक एक करके रोहित की साख को अदालत ने कमज़ोर कर देते हैं। इसी दौरान एसपी जुहैन का गुस्से से इंस्पेक्टर शफीक को घूरना इस बात का वाज़े इशारा था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ बहुत गलत चल रहा है। अदालत में बुखारी ये भी साबित करते हैं कि रोहित ना सिर्फ कामरान का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि सहर को नौकरी भी रोहित की सिफारिश पर मिली थी। बुखारी इल्ज़ाम लगाते हैं कि रोहित में सहर और उसके घर वालों के साथ मिलकर कामरान के खिलाफ मंसूबाबंदी की, ताकि बिजनेस पर कब्जा किया जा सके, और इस सब में रोहित की बीवी मनीषा भी शामिल थी। ये बात सुनते ही रोहित आपे से बाहर हो जाता है और अदालत में बदतमीजी करता है, जिस पर जज उसे सख्ती से तनबीह करते हैं कि ये अदालत है, यहाँ तमीज़ से बात की जाए। इस मौके पर लगता है कि फैसला कामरान के हक में जाएगा, मगर जज होशियारी से केस को मुलतवी कर देते हैं। बाद में रोहित सहर से मिलकर माफ़ी मांगता है कि वो उसकी मदद करके केस नहीं जितवा सका। सहर का ये कहना कि आपने गवाही दे दी, यही मेरे लिए काफ़ी है, एक जज्बाती लम्हा था। दूसरी जानिब एसपी जुहैब इंस्पेक्टर शफीक को खरी खरी सुनाते हैं और उसे काली भेड़ करार देते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले एपिसोड्स में पुलिस वाला एंगल मज़ीद मजबूत होगा। इधर रोहित दफ्तर जाकर कामरान से बिजनेस डील खत्म करने और कंपनी छोड़ने की बात करता है। कामरान का कहना कि उसने सिर्फ अपना दिफा किया रोहित को मजीद गुस्सा दिला देता है और दोनों के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर टूटते नजर आते हैं। एपिसोड का सबसे धमाकेदार हिस्सा कैरन का था। अदालत में सीसीटीवी की बात सुनकर कैरन को शक होता है। वो फौरन कामरान के घर जाकर मुलाजिमीन से नए कैमरों के बारे में पूछती है और स्टोर रूम से सीसीटीवी के बॉक्स निकलवा लेती है। इस तरह कैरन को पहला ठोस सबूत मिल जाता है। घर आकर जब वो फुटेज देखती है तो उस पर इंकिशाफ होता है कि दिलावर सहर को घर आने और जाने से रोक रहा था। यहाँ कैरन पर हकीकत खुल जाती है और वो टूटकर रोने लगती है कि कामरान ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। दिलावर की कॉल के बाद कामरान को पता चल जाता है कि कैरन के पास फुटेज है। वो बार बार कैरन को कॉल करता है, मगर कैरन फ़ोन नहीं उठाती। आखिरकार कामरान खुद उसके घर पहुंच जाता है और धमकी देकर फुटेज या चिप मांगता है ताकि उसे तोड़कर ज़ाया कर सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कैरन पहले ही समझ चुकी है कि कामरान क्या करने वाला है। गालिब इम्कान यही है कि कैरन उसे असल फुटेज नहीं देगी, बल्कि कोई और चीज़ देकर कामरान को बेवकूफ़ बनाएगी, और आने वाले एपिसोड्स में यही कैरन अदालत में खड़े होकर कामरान के खिलाफ सबसे मजबूत गवाह बन सकती है। जम्मूई राय। ये एपिसोड मुकालमों, अदालती जिरहा और इंकिशाफात के लिहाज से ज़बरदस्त था। कहानी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अगली एक साथ में बड़े सच सामने आने वाले हैं।